सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दुनिया दे विच गुरु नानक रूप ने जिंदगी के हर पड़ाव से बहुत कुछ विलक्षण जिहड़ा संसार से पहला कभी नहीं सी देखा। हर कदम विलक्षण है गुरु नानक देव का। सारी मनुखता को जिहड़ा पहला कभी नहीं सी देखा और इसे वास्ते जगत लई एक विस्माद है, एक अचरज है, जिन्होंने सुनदियां जिन्होंने महसूस करदियां सच्ची मुच्ची सुनने वाला एक विस्माद में चलिया गया। बड़ियां कुर्बानियां हुई संसार से, वक्रे वक्रे मत मतांतर, वक्रे वक्रे फिरकियां दे विच, वक्रे वक्रे कारणों करके। देखो दुनिया के आने का जो तरीका वो सारे लोगों का एको ही है। किसी के जन्म की जो असी गल करते हैं वाहिगुरू जी का विधान सारे वास्ते एक ही है। कर्म ही बंदे को विलक्षण बनाते, वो जीवन किस तरह का है, वो मौत किस तरह की है। तो कुछ जीवन ऐसे होंगे हैं जिहड़े सदा वास्ते सारी बुकाई वास्ते जिंदगी जीवन का वसीला बन जाते हैं, राह दसेरा बन जाते हैं। गुरु नानक रूप में जितों भी असीं देखते हैं, 10 पातशाहियों के रूप में जिथे भी दर्शन करते हैं, इस समाज वास्ते बहुत कुछ है। और सच्ची जो लुकाई का असीं भला चाहते हैं, इसलिए नहीं कि एक सिख जे साडे अंदर बाकी परोपकार है, नेकी है, मनुखता का सानूं दर्द सताउंदा है, भला चाहते हैं, ये सारी मनुखता को गुरु नानक जोत के इस चानण को जाणू कराउणा साडी वड्डी सेवा है। लंगर देना, कपड़े देने, आसरा देना, ये सेवावां हो सकदियां, भी ने सेवावां, पर भटकी हुई मनुखता को रोशनी दिखाउणी 10 पातशाहियों के सफर के विच कितों भी असीं जिक्र शुरू कर दईए, मैं बार बार ये जोर दे के बेनती करांगा कि अचरज है, विस्माद है। शहीदियां हुई सब फिरकियां के अंदर हुई, हर कोई अपने अपने रहबर अपने अपने रहनुमा के कौतुक बड़ा विशेष करके पेश करता है। पर जगत के अंदर जो सही अर्थां सैकुलरिज्म के दर्शन करने हैं, सही अर्थां सौली सोच वाले का सैकुलरिज्म भी अज तुसीं देख सकते हो किस तरह महज एक ड्रामे तो बिना कख भी नहीं है। पर जो सही अर्थां दे विच सीखना है कि समाज में किदां जीना है, साडे फर्ज की ने, मनुखता के हक की ने, वो बड़े मॉडर्न तरीके के नाल असीं गुरु साहब तो सीख सकते हैं। जदों तुसीं उन्हां लोकां नूं जाके दसदे हो ना जिन्हां नूं ज्ञान नहीं है, असीं बहुता सुन के बेपरलीते भी होई, कोई गल नहीं सुने जानते हैं, जिन्हों ने बेचारिया ने जाने ही नहीं, आवाज मुँह खुले रह जाते उन्होंने ये कुछ सुन के, और जीवन बदल गए थे उन्होंने। सच्चे पातशाह महाराज जी के कौतुकां नूं कित्थों शुरू करिए। धन गुरु कलगीधर पिता जी के बचन दुनिया का हर सिख हर रोज पढ़ता है। पौड़ी के रूप में उत्थे महाराज जिक्र करते हैं, तेग बहादुर सिमरिया घर माओ नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दो गल्लां, एक तो बरकतां बड़ियां पैंदियां, रहमतां बड़ियां रब्बी बरतदियां, निधियां की कमी नहीं रह जाती। दूसरी गल कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह हजूर का जो तुसीं ध्यान करते हो, जो तुसीं सुरत जोड़ते हो, बस तुहानूं अपनी सुरत दिखाने की जरूरत है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज तुहाडे तो एक शेर भी जुड़ा नहीं है, सब थाई होए सहाय। और सारा इतिहास ये सारे कौतुकां नाल भरिया होया, बड़े बड़े अचरज कौतुक सास कोठे से चढ़ के दुहाई देने वाले बाबा मखन शाह
उन्होंने दुनिया को दसिया कि संसार के लोगों आओ दिखावा कि सब थाई हुए सहाय का साथ बनता है। महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने कितने कितने कौन कौन याद करता, मैं थोड़े ਜਿਹੇ इशारे बस इसे विषय को लैके थोड़ा जहा समा तुहाडे नाल जिहड़ा गुरु की कीर्ति का आपां साझा करांगे। सब थाई हुए सहाय। सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहब तो चलते हैं प्रचार दौरे वास्ते, तो जोड़े पिंड ने साडे इलाके के बसी पठाना के नेड़े नेड़े घड़ूमा है, उस तो अगे मुकारोपुर है, नौ लखा है, पड़ा का पड़ा बड़े सहज नाल सतगुरु जी तुरे जाते हैं तो सिखां गुरमत दृढ़ कराते जाते हैं, मनुखता जिंदगी का सबक सिखाते जाते। गुरु साहब जी चलते चलते जो दूखनवार साहब जाना सी, ये उदों एक छोटा जिहा पिंड सी, बेहल पिंड, छोटी छपड़ी सी, जिथे सतगुरु जी ने ताप के रोगियों को इशनान करवाया, बाणी सुनाई, तानवीय रोग होया ते मानवीय रोग होया। उस तो पहला एक जंगल है, ते जंगल दे विच एक बड़ा खूबसूरत शाही बिल्डिंग जिहड़ी है वो बनाई है, किसी ने घर बनाया, मकान बनाया। मकान बनाने वाले ने नींह रखने तो पहला ये अरदास की सी कि घर इस तरीके नाल बनाना कि जिस दिन सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आउण ते उन्हां नूं आके विश्राम करन दे विच सुविधा होवे। मुसलमान कोई नहीं सी, सैफ खान इहदा नाम है। वैसे रिश्ते दे विच शाहजहां दा संग रखदा सी। हुण ये नुकता ध्यान च रखना, ये सैफ खान घर बनाने तो पहला अरदासां करदा है कि मेरा घर बनेगा, मैं घर के अंदर सुंदर जगह बनावांगा, तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी आके सुकून के नाल चैन के नाल लंबा समा रह सके। हैरानी भरिया सच है, क्योंकि जिन्होंने लोगों ने यह प्रचार का यत्न शताब्दी आई है ना, मैंबर साहब बैठे, मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा, एक तो शुक्र है जूड़ा उतर गया साडे मोढियां, नहीं तो आधे विचाले फसे होने से आप सारे। दूसरा, इस शताब्दी के नाम पर बहुत जहर निकलने का यत्न करना है शैतानी सोच वाले लोगों ने। गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत में किसी फिरके नाल जोड़ के, किसी वक्ती राष्ट्र के नाल जोड़ के, वक्ती राष्ट्र मैं इसलिए शब्द वरत रहा कि कभी भी राष्ट्रवाद दी कंधा एक नहीं होंगे। अज तो 100 साल पहला कुछ होर सी, हो सकता है अज तो आने वाले 100 साल में कुछ होर हो, जिदा के हालात इस रहे ने, इन्होंने लोगों ने रहन नहीं देनिया, यही जिम्मेवार होंगे जो राष्ट्रवाद है। खैर ये मेरा विषय नहीं, इस गल तो सचेत होना बड़े तुम जो जिम्मेवार लोग बैठे हो। बहुत सारा लिटरेचर लिखा जाना है, बहुत सारे यत्न होने ने और होने सरकारी पद्धर पर, और सब तो वड्डी कोशिश की जानी है कि एक फिरके प्रति नफरत की अग उगलन की पहली कोशिश ये होनी है। गुरु तेग बहादुर महाराज के जीवन के नाम पर सचेत होना, मैं पहरेदार होने के नाते, चौकीदार होने के नाते तो अनुरोध करता, तुम वारस हो सारे। तो दूजी कोशिश ये होनी है कि सतगुरु जी की शहादत, कुर्बानी, उन्होंने महानता एक सीमा के बन्नण। ये दोनों बड़े तो होंगे गुरु तेग बहादुर महाराज जी। और मैं कहना शुक्र है कि जिथे सानू जुबान दबनी पैनी सी, जूड़ा उतर गया। देखो मुसलमान याद कर रहे हैं, बड़े प्रेम की याद कर रहे, क्योंकि मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ना तो किसी फिरके नाल नफरत करते हैं ते ना किसी फिरके के चौकीदार, जो फिरके के हकों वास्ते वो अपनी जिंदगी तक ला देंगे, एक दूजे फिरके नाल नफरत कर रहे हैं। सिक्खी का एक बड़ा सीधा जिहा स्पष्ट सिद्धांत है कि जुर्म करने वाला कोई भी होवे, पाप करने वाला कोई भी होवे, उहदे नाल टक्कर लैनी है सिख सकता। मैं अज शाम की कथा करके मैं तुरिया इतिहास की जिक्र आ रहा है कि सैद खां हमलावर होया, 1,25,000 फौज लैके आया, बाकी फौज पहाड़
साहब जी के ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮਨ ਖਾਨ, ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਗ। ਜੰਗ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਦ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੈਮਨ ਖਾਂ, ਸੈਦ ਬੇਗ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਥ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ? ਔਰ ਬੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲਈਗਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਮਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। 100 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਰੀਬ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਖਾਰ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗਾਣੀ ਵਾਲਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨੇ? 700 ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਗੋਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੁਚੇਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਬੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਾਡੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੂਸਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੌਣ ਸਾਗ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਵੀਰਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਖੇ ਖਾਨ ਦੈਂਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ।
देखो एक सिक्ख्या भी मिलती है ना भी जिन्हों लोग दैंतां की धरती कहते हैं, जे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह तुहाडे चरण तुहाडी याद तुसीं उत्थे आके वस जाओ ते दैंतां दीयां धरतियां भी जिहड़ियां आनंदां दीयां पुरियां बन उत्थे तो पता नहीं वासा हैगा सी कि नहीं हैगा सी, पर अज साडे समाज में जरूर दैंतां दा वासा है। उत्थे तो पता नहीं किसी ने माखे दैंत नूं वेख्या कि नहीं वेख्या, पर इत्थे जरूर खून पीने दैंत वेखे जा सकते हैं, आदमखोर दैंत वेखे जा सकते हैं, लोगों के घरों के दीवे चिराग बुझाने वाले दैंत, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, इस समाज को अग ला के झोकने वाले दैंत। पर जे असीं धन गुरु तेग बहादुर जी नूं सिमर लईए ना, साडे उजड़े घर वस जाणगे जिवें उजड़ी धरती वस गई। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नित आवे ढाए, सब थाई होए सहाय। शंके आए सी मूसा रोकड़िया के मन के अंदर, तो वो शंकिया की निवृत्ति अपने आप वाहिगुरू जी ने की सी। पुछया ये मकान कौन वसा गया? कहते गुरु तेग बहादुर महाराज। ये नगरी कौन वसा गया? ये इदां दे महल बनाने, नगरियां वसाने तो राजियां का काम है। याद रखना, सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सानू निर्लेप रहन की सिक्ख्या जरूर दिंदे ने, पर धन गुरु तेग बहादुर महाराज तेग के धनी ने, शहनशाह के शहनशाह ने। वो जंगलों च वास करने वास्ते नहीं सिखां नूं कहंदे, वो चिक्कड़ च निर्लेप रहन की जरूरत सिखाते हैं। और ये तो बड़ा दुनिया के कोई जीवन का ढंग नहीं हो सकता जिहड़ा महाराज ने बचन लिखिया, जो नर दुख में है दुख नहीं मन। सिर्फ इस शब्द की व्याख्या जे असीं दुनिया को दस दिए, संसार के अंदर बैलेंस हो जाए, सारा एकदम सारी भटकना खत्म हो जाए, दुनिया की दूर की जात सिर्फ एक शब्द समझ जाए। महाराज ने ये नहीं कहा कि दुख नहीं आते, गुरु साहब कहते दुख आते हैं पर दुख मह का अर्थ है कि बेच दुख आउणगे, आरे रखे जाएंगे सिर के उत्ते, जिसम रूआं में बन के साड़े जा सकते हैं, देगां चों बाले जा सकते हैं, नुकीलियां सलाखां के अंदर कैद किया जा सकता है। पर जी घाट गुरु तेग बहादुर महाराज घट रहे हैं, लगभग 19 पॉइंट महाराज ने शब्द के अंदर दिते हैं। जो असीं इन्हां ते पूरे उतरांगे ना, तो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते फिर तू नहीं रहेगा, तू रब। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, पर नाल एक जरूर जोड़िया के मंगी गुर कृपा, ये जरूर मंगी। हट ना कर लगी, हंकारी ना बढ़नी, जे लग तो कीनी तेह जुग पछानी। निर्लेप रह गया, दुख मह, दुख आना होर चीज है ते दुखी होना होर चीज है। सुखों के साधन होने होर चीज है, सुखी होना होर चीज है। कुछ लोगों को इदा लगता कि सानू ये शह नहीं मिली, शायद ये साडा दुख है। जे किते मेरे को घर हुंदा, जे किते मेरे को पैसा हुंदा, जे किते मेरे को औलाद हुंदी। बहुत सारे लोग ने जिन्हां कोल घर है, पैसा है, औलाद है, वो कहते असीं औलाद करके सानू भुलेखा लगता कि मेरे को है नहीं है, तो शायद ये मिल जाए मैं सुखी हो जाए। नहीं साथ संगत जी, जिन्हों असीं सुख समझ रहे हैं, असल में तो सुखी होने का साधन नहीं है। इसी तरह साथ संगत जी, दुख होना होर चीज है, दुखी होना होर चीज है। जी सिक्खी की घाट महाराज ने घड़ी ना बड़ी कमाल दी है। गुरु का मार्ग सिंघासना तो उठ के तत्तियां तलियां के चौंकड़े लाता रहा है। मैं बेनती कई बार सब के शब्द ये करता हूँ कि असं इस सफर के पानी जो पढ़ना है ना, तो ये सफर हरमंदर के सिंघासन तो उठ के तत्ती तवी वाल नहीं करता। ये आनंदा की पुरी तो चांदनी चौंक वाल का सफर है। साडा तो सुखनी साहब इस शर्त उत्ते है कि वीजा लगते 40 दिन करते हैं, बड़ा एहसान होता है। जब तगड़े बिजनेसमैन बन गए, सब कुछ उजड़ जाए तो मैं तेरा पल्ला ना छड्डा, तुझ बिन रोग रजाइयां ना हो। सानू तो सौदागर बनाए ही नहीं,
सानू ये बनाया सी कि जे सुख दे तां तुझे अराधी दुख भी सानू तो नहीं सी किश्तियां वाले बिजनेसमैन बनाया। सानू तो क्या सी कि प्रेम नूं मापिया नहीं जा सकता, तोलिया नहीं जा सकता। जे भुख दे तां इति ही राजा दुख विच सुख मना। जिन्हों भाई वीर सिंह जी लिखते राणा सूरत सिंह भैनों पढ़ी पढ़े राणा सूरत सिंह किताब पढ़ी किसी ने पढ़ी कलगीधर चमत्कार गुरु नानक चमत्कार बीबी सतवंत कौर सुंदरी किन्ने एक भैन किन्ने कदे घर एक किताबां टेलीविजन किन्ने कदे घर मैं नहीं कहता कि ना होवे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਬਹਿ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਮਾਇਣ ਗੀਤਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣੂ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। 52 ਕਵੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਲਿਖਵਾਈ ਨਾ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਰਤੀਬ ਚ ਕਰਕੇ ਤੋਲੇ ਸੀ 9 ਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਖੁਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਕਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ रुचि पैदा करो। देखो मैं किसी को भंडन वास्ते नहीं कह रहा, पर मेरा तजर्बा है। आप कई बार ना इस दौर से तो वैसे भी नहीं कहना चाहिए बड़े व्यामी, क्योंकि साਡਾ मोर्चा सिखा के चल रहा है ये हम किसी को नीवा उच्चा दिखाती नहीं। पर मैं सिफत कराँगा कामरेड की व्यामी नहीं कहांगा, उन्होंने रोटी खाने को भावें मिले ना मिले, पर इंटरनेशनल साहित्य पढ़ते होंगे। साढ़े नौजवानों चो बच्चों चो ये रुचि खत्म हुई। फैशन सारा कुछ नहीं है, बौद्धिक तौर पर कंगाल ना हुए। तो गुरु पातशाह जी ने सानू बहुत अमीर विरसा दिता है। साढ़े को बड़े बड़े गुणी विद्वान जो असं बच्चों का कई ना लेंगे हैं, देखो डॉक्टर जसवंत सिंह जी मैं ना इस वास्ते रहता ना जिन्होंने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, फिर वो पूछ लेते हैं किताब मिलती। डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी साहब क्या जीवन सी जिस गुरु किस तरह है, भावे वो मैडिकल लाइन में संबंधित सन, कली अरदास ही पढ़ती है पर पढ़ी जी करती नहीं पढ़ी सही अर्थात रोज हर सिख को पढ़नी चाहिए जी अरदास। एक एक अखर का अर्थ की जो असं बोलते हैं रोज। खैर ये चलो मैं दूजे विषय तुर पाया, पर मेरी बेनती है तुहानू गुरु साहब जी की याद में ना ये भी कोशिश करियो गुरबाणी जरूर रज के पढ़ो, क्योंकि गुरबाणी की कसौटी उत्ते किसी दुनिया ने शायद को परखना है, पर पढ़ना ना छड्डियो जरूर। राणा सूरत सिंह में गल करें वो एक लाइन एक पंक्ति, मैं एक किताब पढ़ रहा मेरा दागिस्तान तो बड़ी शायद रशियन की राइटर की किताब, वो एक फिकरा मैं बड़ा कमाल का लगे। रशियन माँ
ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮਾਡਰਨ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅਗਮੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸ ਛੱਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਸੁਰਤ ਹੈ ਕਿ 1000% ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਸੁਰਤ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕਿਆ, ਕੰਚਨ ਮਾਰਤੀ ਮਾਨਿਆ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ 99 ਗੁਣ ਨੇ, ਆਹ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦੱਸਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਰੋਣ ਦੇ ਹਾਸੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਗੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਸਬਰ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੈਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿੱਖੀਏ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਚੱਜ ਚਾਰ ਸੀ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕਿਆ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਖ ਤੇ ਰਹਿ ਯਾਰ ਨਾਹੇ ਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਰਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਮ, ਇਹ ਘੱਟ ਬ੍ਰਹਮ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ। ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਕ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਤੇਗ ਵਾਈ ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਛਿਨ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਛਕ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਛਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਿਰ ਮਾਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਤੇ ਸਿਰ ਖੁਦਾਈ ਰੰਗ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ। ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਲੱਭ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੂਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ
जो प्रेम का पानी बहता जाएगा, अंकुर फुटने ने, पौधा बढ़ना है, आस का फूल लगना है, बसल का फल लगना है, मिलाप का रस बनना है। सुनिया जी तुहाडे वांगू सुनिया, सतगुरु जी दी वडियाइयां भी सुनिया। ये सिर्फ महज कावकता नहीं, गुण सी गुरु साहिब जी का जिहड़ा मुੱਢ कदीम तो सी बयान भावें कलगीधर पातशाह जी ने किया कि तेग बहादुर सिमरिया घर नौ ने दिया ढाए सब थाई खुश। इस वास्ते जो मकान बनाने लगे तो क्या सच्चे पातशाह जी के आसन वास्ते जगह बना लियो, गुरु साहिब जी जरूर होंगे। सिदक बड़ी बड़ी ताकत है, सिदक बहुत बड़ी ताकत है। सच पूछो तो सिदक च इन्नी ताकत है कि वह गुरु को वस विच कर देता है। मैं वचन पढ़ के हैरान होया जो पहली बार पढ़े, सबको तेरा वस, बड़ी ताकत, सबको तेरा वस अगम अगोचरा, तेरी भी कमजोरी है तू अगे किसके दे वस, तू भगतां क्या वस, भगतां तान हो। प्रेम के सिदक में इतनी शक्ति है कि बाबा खलील साहब कहते हैं ना, कहते दुनिया तो रब रब करती फिरती पिछे पिछे, वो रब कबील कबील कर दो। बादशाह लग गया फल फिर क्या कबील कबील। महाराज आए चल के पिंड पिंड रुंदे हुए लोगों तारते सतगुरु की सैफ खान मिले। सैफ खान उड़ीक रहा से एवं थोड़े बेल थोड़े एवं थोड़े तौर पर सतगुरु कुछ तो रब जाने ना कि प्रीत वाली तान है ना, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, बाबा रविदास जी बचन तो महाराज लैके चाह का कोई अंत रहा जो वरिया तो उड़ीक रहे हैं भी वो घड़ी कदों आएगी, सच्चे पातशाह जी आउण घर नौ ने दिया ताए सब आई सहाय। क्योंकि सैफ खां वाला सिर्फ साढ़े अंदर आ गया, वो प्रेम वो तान साढ़े अंदर यही तो इबादत है खास बच्चे। शायद हो सकता कि साढ़े वांगू बहुते उन्होंने धर्म नहीं आते होंगे, साढ़े वांगू मत्था टेकना नहीं आता होगा, पर जिहड़ा प्रेम सैफ खां नूं करना आता सी वो सानूं करना नहीं आया। महाराज गए घर इतिहास कहता कि लगभग 2 तो 2.5 महीने सतगुरु की सैफ खां घर, क्योंकि शब्द लिखा चौमासा कटिया तो वह भादों का असू का जो महीना होंगे बड़ा राहगीर सफर तो रुक जाते होंगे, ता लग जाता। उन्होंने दिनों सतगुरु जी सैफ खां के घर टिके जी करिश्मा उत्थे जी पल्ले बदलने वाली गल है, जिसे तो मैं चाहता भी दुनिया को तुम वाकफ कराना है। साध संगत जी एक शब्द तुहाडा जिहड़ा प्यार है ना वो बड़ा दिल दे सकता। मैं कैलगरी स्टेज के उत्ते इशारे मात्र माड़ी जी गल की भाई मरदाना जी को लैके ते नूरे माही तक सिखां दा इस्लाम नाल इश्क प्यार मलेरकोटले के वीर डॉक्टर नसीम अख्तर उन्होंने मैं आया घर मेरा 15 दिन का कोर्स उन्होंने पता नहीं पता लग गया, मैं नहीं जानता एडा वाला ना फल का टोकरा लैके वो आ गए 5-6 बंदे उन्होंने ला गया। फिर उन्हें स्वागत किया, मैं जानता नहीं सी, मैं भाई साहब जी ये क्यों लैके आए। वो कहते कि जो शब्द उत्ते बोलिया क्या करी उन्हें सानू खरीद लिया। वो जी नफरत वाली कंध से ढाउण वास्ते बहुत शक्ति है साढ़े इतिहास में गुरु के बोलों च, क्योंकि गुरु तो सानू सिखाता है मानस की जात सब है। ये असी दुनिया को सुनेहा देना है तो लोगों को गुरु की वडियाई का पता लगे। वो वीरां का प्यार देखो कितना बनया। साहिबजादे ने शहीदी पुरब से उन्होंने लंगर लाया फतेहगढ़ साहब उत्थे सिंघू बार्डर पर भी लंगर चल रहा मलेरकोटले वाले वो ला रहे। उन्होंने बड़े स्वादिष्ट पदार्थ बनाए। मैं सोचा सिर कह बैठा भी तुम पुलाव बड़े वधिया बनाए ने। अज जब मैं हम आना सी तो वो इन्ना वड्डा फाट केस बना के असीं सारे 100 सिंघां ने रल के छकिया।
प्यार ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੋਹਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। तो ये जी नफरत ना पाने का यत्न होना है। इस शताब्दी के नाम पर पैसा लगना बड़ा वड्डी पद्धर के उत्ते बड़िया संस्थावां ने जिन्होंने 100 साल के एजेंडे क्लियर हो गए हैं, उन्होंने यत्न करना है लकीर पूरी डूंगी करनी। तुसीं सचेत होए, तुसीं जागते रहो कि गुरु तेग बहादुर महाराज किसी राष्ट्र के मुखाज नहीं हैं, किसी फिरके के पहरेदार नहीं, वो प्यार मुहब्बत के पहरेदार। सैयद खान ने घर महाराज में ला के वो रंग ऐसा कह लगा कि सतगुरु जी थोड़े वास्ते जगह पहले ही बनाई सी। साढ़े इतिहास का शिंगार है कि बचन सुने ध्यान में। गुरु साहब जी बैठ गए, कहते तुसीं इत्थे बाणी पढ़ो, तुसीं इत्थे कीर्तन करो। सतगुरु जी कहते बराबर नाल उधर ये की है, वो भी सुंदर लगता सी ना जी, पता लग जाता कि ये स्थान जो कुछ धार्मिक गतिविधियों वास्ते लोगों ने घर अजकल भी बनाए हुए। सैयद खान कहता जी ये नवाज अदा करने वास्ते है। प्रमुखो इस बोल नाल दुनिया का दिल जीतिया जा सकता, जो इतिहास से गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बोल उस वक्त गए दर्ज है। मारे कह लगे सैयद खान नवाज वास्ते ते बाणी वास्ते वखरे वखरे जगह क्यों, जिथे तू नवाज पढ़ेगा उत्थे बैठ के सी पढ़ो। ये है गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पर प्रेम अंदर लैके आए सब थाई हुए सहाय। महाराज इतों चलते हैं दुख निवारण साहब पहुंचते बड़े सहज नाल जा रहे। इतिहास में सुखबीर सिंह जी होरां ने जिक्र किया, भिखी के कोल गुरु साहब पहुंचे तो सतगुरु जी ਜਿਹੜੇ बड़े आराम नाल जा रहे थे ना जी, बैल गड्डियां ते आराम नाल हौली हौली प्रचार करते, लोगों को उपदेश ज्ञान देंगे। और एक गल तुसीं सारे जिन्हां ने पढ़िया पता होगा, महाराज ने दो वड्डियां देना सी लोगों वास्ते, एक रुख लगवाने एक खूह लगवाने। और बहुत सारे प्रेमी ऐसे सी जिन्होंने गुरु की आमद के उड़ीक सी ना, उड़ीकवान सी, वो पहले ही बाग लगा के सतगुरू उड़ीकते सी, खूह लगा के महाराज आउणगे ते साडे ते बड़ी खुशी होगी कि शाबाश तुसीं इन्ने रुख लाए। जिन्हां गल्लां दी अज लोकां नूं समझ आ गई। जदों असीं जींद का इतिहास पढ़ते प्रधान साहब का जिन्नी माया हुई गुरु साहब के सिखा भेटा की, गुरु साहब ने एक प्रेमी ने देख के इतने खूह लगा दो, और वो खूह अज की खोजन की लोड़ है। पिंडा चो एक दर्जन के करीब खूह मौजूद ने, कुछ गुरु दिते गए कुछ हैगे ने। मैंने उत्थों के बजुर्गों ने दसिया भी इन्होंने खूहों को लोग कितने सत्कार नाल देखते हैं कि महाराज गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने होए सारी मनुष्यता के भले वास्ते। बड़े सहज नाल जा रहे थे सतगुरु जी, पर जो भिखी पहुंचे ना जी घोड़े के सवार ते साथियों ने उड़ीकिया, बड़ी तेजी के नाल घोड़ा भजाया, अलाना ही घोड़ा। भाई मतीदास जी आदि तो बाकी जो गुरु के दीवान से वो पिछों भज के पहुंचे, हैरान हो गए कि गुरु साहब इन्नी काली क्यों। जो पिछे पहुंचे तो जाके की वेखते कि हजूर ने घोड़ा भी नहीं बन्निया, दरवाजा खुला तो कोई मनुख मरण सेजा ते पिया होया, डेथ बैड ते है। गुरु साहब जी घोड़ा छड्ड के खुला ही छड्ड के उस मनुख का सिर अपनी गोदी च रख के गुरु तेग बहादुर पातशाह सब थाई हुए सन। सारी क्रिया में सिख पिछों पहुंचे देख रहे हैं। सतगुरु जी ने आप जपजी साहब पढ़िया, गुरु पातशाह जी ने बचन मुखों जो अलाए, जिनी नाम ते आया गए सतकाल, नानक ते उजले ये बचन करना पे शुगर सिर झुकिया। जिस मनुख का सिर गोदी च सी ना गुरु तेग बहादुर पातशाह, वो गुरु चरणा सदा ही समा गया। साहबा ने अपने हथी विवान की तैयारी करवा के जाके संस्कार दो स्थान बने उठे। गुरु साहब भी दोनों स्थानों पर चरण पाए जिसे संस्कार किया, जथे का घर सिख
तेग बहादुर पातशाह जी ने जानना है तो जिन्ना गहरा प्रेम होएगा, यही एक भाषा है ना गुरु की, भाख्या भाओ माफ करो, जिन्ने असीं ज्यादा ज्ञानी बने उन्नी ये भाषा तो जो साढ़े बजुर्ग, मैं नहीं कहता कि मैं पहला कह रहा कि पढ़ो, पर मन समझाता दर्शक पढ़िए वो साढ़े साधारण जे बजुर्ग, मैं कई बार हैरान होगा अज भी पिंडां च ना अनपढ़ बजुर्ग है आस्था की वार कर सुखमनी साहब साड़ियाँ मावां बजुर्ग कलिए कई बार लेटे हुए माता जी साढ़े तो मेरे बच्चे ने उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, माता पाठ कितना कंठ किया हुआ माता, और उन्होंने साढ़े वांगू अंदाज में वाहिगुरु कहना नहीं सी आंदा, कि असं अंदाज की भी ट्रेनिंग शुरू कर ली है ना कि वाहिगुरु कितना कहना, वो बाखरू बाखरू कहने वाले सीधे जे, पर भाषा वो सी जिन्होंने गुरु समझता सी, भाख्या हुण ये है भाषा गुरु निवासी, सब थाई हुए सारे आवाज के मार गुरु के पिछे पिछे तुरया फिरदा। सिखां ने पूछा महाराज जी ये की रिश्ता सी, असीं तो जानते हैं साढ़े इतिहास में दर्ज है, प्रिंसिपल सुखबीर सिंह जी होरां दी लिखत विच है। पिछोकड़ वेखो महाराज की जदों जंग हुई, जंग जिद्दी जो लल्ला बेग आया काबल का सूबा, तो लगभग सारे मारे गए सी, 10-50 बंदे बचे थे। सैफ खान सूरिया आया से पहला, बड़ा लंबा इतिहास है फिर विचारांगे। तो जो सतगुरु जी मैदानी जंग का हाल देख रहे थे ना गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु साहब जी इदा टहल रहे हैं तो हालात देख रहे हैं, जख्मियों सांभिया जा रहा, जोड़े शहीद हुए ने उन्होंने शरीर सांभे जा रहे हैं। उत्थे लिखा इतिहासकारों ने कि एक सैकड़ा होया शरीर लाशां के ढेर कोले पिया, खून च लथपथ। सच्चे पातशाह जी कोल गए छेती नाल, क्योंकि गुरु का विरोध जुल्म नाल है, किसी मनुख नाल जां किसी नाल जाति नहीं है। ये संघर्ष सदा है ते सदा रहेगा। साथ वो हुकूमतां जिहड़ियां मर्जी होण, उन्होंने बेस कपड़े जिदा के मर्जी हो, क्योंकि मनोरथ ही असी ना असर संघार बे को संकट ने बार बे को दुर्जन को बार बे को खालसा बनाया। उन्होंने निशाना ही ये दिता सी कि हम एक आज जगत को आए धर्म हेत गुरदेव उठाए, बड़ा क्लीयर क्या सी, या भी आज धरा हम जन्म समझ लियो साधु सम्मान धर्म चलावन संत उभारन दुष्ट सबन को मूल उभार। जड़ा पुटनी है असी निशाने तो पहुँच नहीं सकते, एक अदा पहुँच जावांगे, पर खालसा पंथ का निशाना सदा यही रहे। महाराज ने इस जख्मी का सिर गोदी च रखिया, सिख है, अपने पल्लू नाल मुँह पूंझिया, खून पिछया पिया। इसका नाम है भाई मोगलू जी, गंडोआ पिंड है भिखी सुनाम के नेड़े, उत्थों का रहने वाला है। बहुत ही प्यार बहुत प्यार, क्योंकि गुरु का जो मार्ग ही है ना, जो भक्त रब्बी मार्ग ही जो सानू महाराज ने दिता, वो भी कहते यही पौड़ियां ने, जिन प्रेम कियो यही गाल केड़े क्रोध ते नफरतां दीआं दीवारां कट के बैठा। आ गुरु की भाषा से बहुत प्यार महाराज ने किया, खून बहुत बह गया सी, शरीर बहुत निर्बल सी। सच्चे पातशाह इन्ने उठे ना, इन्ने खुश हुए, साहब कहने लगे भाई मोगलू तू तो आप ही कुर्बान कर लगा सी, कोई धन है अर्पण करता है, कोई भावनावां जां कोई 1 घंटा 2 घंटे, जिहड़ा जिंदगी कुर्बान कर दिया राह तुर पे। बड़े परेशान हो गए, मारे कहने लगे धन तेरी सेवा तू तो जिंदगी कुर्बान कर लगा सी, 10 की कमां 10 की मंग है। भाई मोगलू जी ने कहा महाराज जी लालसा ही कोई नहीं। साहब ने कहा नहीं पुछते मंग। बड़ा तान जहा जुटा के ना ते भाई मोगलू जी ने कहा हे सच्चे पातशाह
शरीर बहुत निर्बल हो गया, अखा नहीं खुल रही, बोलिया नहीं जा गया, इन्ना खून बह चुका है। तो बड़ा तान कटा के एक कोल आख्या, कहते महाराज मुगलू की बोली, कहते सतगुरु पीरी पीरी मालिक बादशाह की मंगा मैं, आखिरी श्वास ते तेरी गोदी में सिर होवे, ये तो अगे मंगण जुगा रह गया, ये तो अगे होर मंगण जुगा रह गया। तो कहते महाराज कुछ छिलना बड़े बदल शांत हुए, चुप हुए, तो फिर आख्या नहीं भाई मंगू, श्वास तो आखिरी नहीं हैं, श्वास तो बहुत बाकी ने, पर जे यही तमन्ना है ना कि गुरु की गोद ते आखिरी वक्त होवे, फिर उड़ीक रखी, असी जरूर आवांगे। मुगलू जी राजी हो गए, अपने पिंड चले गए। पिंडों सच्चे पातशाह महाराज जी कीरतपुर साहिब आके वस गए। वक्त गुजरिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पोते बाबा गुरदित्ता जी के सपुत्र हर राय पातशाह जी गुरु जोत के वारस बने। साहिब गुरु हर राय महाराज जी ने गुरु हरकृष्ण जी को, देखो ये योगता संसारी तौर पर भावें कुछ कौरक वरतते हैं भी दुनिया सामने उजागर होती है योगता, पर हकीकत यह है कि धुरों ही उठाइया रूहां सन जिन्होंने गुरु जोत के वारस बनना। गुरु हरकृष्ण जी महाराज गुरु होके बैठे, फिर उन्होंने बचन कहा, बाबा बसदा देश बकाले पानपुर सुंदर सर्व निहाले सर्व समाले। तो बाबे बकाले की धरती से साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी गुरु जोत के वारस हुए। गुरु तेग बहादुर महाराज चौथी पीढ़ी आ गई, चौथी जगह पे गुरु नानक जोत बनती है। उधर भाई गुरु जी अपने सिदक विच के मेरे गुरु ने कहा सी याद करी, आखिरी वक्त ते गुरु बोल जरूर नसीब होएगी। मरण सेजा ते ने ते सच्चे पातशाह जी को उड़ीक रहे ने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जो दोहा जुगत साए सह आया फेर पलटी है, सब थाई हुए सहाय। महाराज घोड़ा भजा के मुगलू जी का सीस गोदी च रख के आप जपजी साहब पढ़ते हैं, भाई मुगलू जी की जिंदगी की जी शिद्दत सी उन्होंने पूरिया करते गुरु तेग बहादुर। जिन्नी अंदर श्रद्धा होएगी, जिन्ना प्रेम अंदर जाग लगेगी, रंग चढ़ेगा, उन्ना सतगुरु नाल तुहाडियां गल्लां होणगीआं। गुरु तुहाडी भाषा समझेगा, तुसीं गुरु की भाषा समझो। महाराज सानूं समाध देण, विवेक बख्शण, असीं गुरु रंग च रंगे जाइए। गल सिर्फ लंगरां तक ना रह जाए, जिन्नी अगे असीं चर्चा करदे हुंदे हां 400 तरह के खाने ते पीजे ते ठीक है, खाओ रज रज के, पौष्टिक भोजन खाओ जिहदे नाल दुनिया तंदुरुस्त रहे, ये भी ख्याल रखना। तो गुरु के प्रेम च रंगे जाओ जिहदे नाल आत्मा तंदुरुस्त रहे। गुरु साहब बख्शिश करन, इदां ही जोड़ी रखन, इदां ही दीवान सजदे रहन, रंग चढ़े रहन। सारे गुरसिखां दा बहुत धन्नवाद जी, असीस दिओ, भुल्ला बख्शिओ। वाहिगुरू जी का खालसा।